जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस भर्ती जो 2025 का वैकेंसी आया है, तो इसका फॉर्म कैसे हम लोग अप्लाई करें। और मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो होती है, पूरा एग्ज़ाम निकालने के बाद रिक्रूटमेंट हो जाता है, मतलब जा कर के आदमी सिलेक्शन के पास जा कर के आदमी छट जाता है। तो वैसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो जैसा कि वैकेंसी में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। एप्लीकेशन का डेट 18 तारीख से शुरू होकर के 18 मार्च से 18 अप्रैल तक चलेगा, है ना। उसके बाद फ़ी जो है, फ़ी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, तो इसको अपना देख लेना है। उसी प्रकार से मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है, तो ये सारा चीज़ अपना देख लेना है। उसके बाद वही भरना है। टोटल 19,838 पोस्ट है इसमें, जो कि अच्छा खासा वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बताया हुआ है कि किसके लिए कितना पोस्ट है। जनरल के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ईबीसी के लिए 3571 है। तो इस प्रकार से अपना सब देख लेना है। यहाँ पे कैटेगरी, हाइट, चेस्ट और रनिंग सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले करना क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना पड़ेगा applycsbc.com पर। applycsbc.com आप गूगल में सर्च करेंगे तो इस पर सर्च करते ही आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर तो आपको 3 स्टेप में फॉर्म फिलअप करना है। 3 स्टेप नहीं, 2 ही स्टेप बोल सकते हैं। पहला चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना। रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फिलअप करने का इंटरफेस दिखाएगा, और ये दोनों हो जाने के बाद अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 स्टेप में जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो पहला चीज़ मैं बताता हूं कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप applycsbc.com पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। और इस प्रकार से इंटरफेस खुलने पे आपको सबसे पहले करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना है। अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं उसको अभी बताता हूँ। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, स्टेप 1 पे रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने पे, क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। और नीचे स्क्रॉल करने पे, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाने पर सबसे नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे एक चेकलिस्ट, इसको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही पेमेंट कर देना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलअप होगा उसके बाद पेमेंट करना है, नहीं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे जो लिखा आपको मिलेगा नीचे स्क्रॉल करने पे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से ये खुल जाएगा, है ना। इस प्रकार से खुलेगा। अब इसी को आपको फिलअप करना है। ऊपर में लिखा हुआ है अपना पूरा नाम 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार लिखे, यानी कि आपका जो 10 क्लास का मार्कशीट होगा उसमें जिस प्रकार का नाम होगा वही लिखना है। अपने नाम में उपसर्ग का प्रयोग न करें, जैसे कि श्री, श्रीमती, कुमारी, डॉक्टर इत्यादि जो शुरू में लिखा जाता है नाम के, तो उसको नहीं लिखना है। जन्म तिथि जो होगा, डेट ऑफ बर्थ जो होगा, 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरना है, यानी कि आपके मार्कशीट पे जो होगा 10 क्लास के मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को भरना है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे कैसे फिलअप करना है। अगर साफ दिखाई पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो ये तो कांस्टेबल आएगा। एंटर अप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिख देना है। अगर कोई मिडिल नेम है तो वो लिख सकता है आदमी, ठीक है। अक्सर ज़्यादातर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही मिलता है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सेलेक्ट अप्लीकेंट नेशनलिटी, यहाँ पे क्लिक करने पे आपको दिखाएगा इंडियन लिखा हुआ, तो उस पर नेशनलिटी अपना दिखा देना है, इंडियन। उसके बाद एंटर अप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है एंटर अप्लीकेंट ईमेल। ये जितना रेड कलर का स्टार जो दिख रहा है ना, ये भरना अनिवार्य है, ये डालना ही पड़ेगा।
उसके बाद जो लिखा है एंटर एप्लीकेंट ईमेल, यहाँ पे देखने को मिलेगा एंटर एप्लीकेंट ईमेल जो है, तो उस पर आपको अपना ईमेल डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल डाल देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ईमेल डालने के बाद आपको नीचे जाने पे मिलेगा आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। अगर आप बिहार से हैं तो यस करना, यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। तो अगर बिहार से हैं तो यस कर देना है। उसके बाद है सिलेक्ट 7 नंबर में सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, अपना यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करने पे वो दिखा देगा। सेलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी इस पर क्लिक करने पे आपको दिखा देगा जनरल, ओबीसी, ईबीसी टाइप का जो होता है, एससी, एसटी, सारा चीज़ इसमें आपको दिखाएगा। उसमें जो भी आप होंगे, जिस कैटेगरी से होंगे उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ भर देना है। आगे है आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, तो इसको नो कर देना है। ठीक है, होम गार्ड ऑफ बिहार नो कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेगा आदमी, तो प्रोसीड पे क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आपका खुल जाएगा, यानी कि आपने जो जो डिटेल्स वहाँ पे भरा हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, है ना, जितना भी डिटेल्स आपने वहाँ पे भरा है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, आपने जितना डिटेल्स भरा है उसको एक बार मिला लेना है कि क्या आपने सही भरा है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे, यानी कि नीचे में यहाँ पे मिलेगा आपको चेकलिस्ट। अगर सारा चीज़ सही है तो इस चेकलिस्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के मेक पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि हम वहाँ पे भरे और कोई चीज़ गड़बड़ भर दी है, इसमें देखें, यहाँ पर देखें कि कोई चीज़ गड़बड़ हो गया है, सही नहीं भराया है, तो उसके लिए क्या कर लेना है, इस पर क्लिक कर लेना है, एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अगर सही है सारा चीज़ तो मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, और मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। ये आपको ये देखने को मिलेगा, हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, क्या आपने अपना डिटेल्स वेरीफाई कर लिया है, तो आपको ओके कर देना है, फिर आगे बढ़ जाना है। ओके करने के बाद फिर इस प्रकार से आपसे पूछेगा, आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, क्या आप अपना डिटेल्स सबमिट करना चाहते हैं, तो ओके कर देना है। अगर सारा चीज़ सही है तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको पेमेंट पे ले जाएगा, और पेमेंट पे ले जाने के बाद इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस। तो अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड का डिटेल्स डाल के कार्ड से पेमेंट कर लेना है, या फिर आप फ़ोनपे वगैरह से भी, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, और यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से अपना यूपीआई आईडी डालना है। यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने के बाद वैलिडेट यूपीआई आईडी पे क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट यूपीआई आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से वैलिडेट हो जाएगा, सही का टिक लग जाएगा, और सही का टिक लगने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही सही पे टिक लगेगा आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, और पे नाउ पे क्लिक करते ही अपना फ़ोन पे खोलना है। वहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा, जो भी रहेगा, जैसे इस पे 675 रुपया पे करना है, आपको जितना भी पेमेंट करना रहेगा वहाँ पे दिखा देगा। वहाँ से पेमेंट करने के बाद पे हो जाएगा। पे होने के बाद फिर से अगर आप खोलेंगे उसको, होम पे जाएंगे, आपको होम पे जाने के लिए ऑप्शन देगा, होम पे जाएंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और आगे आप इसमें देखेंगे तो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा, है ना। जितना भी डिटेल्स आपने दिया है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अपना यहाँ पे एक बार मिला लेना है। अगर सही नहीं है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ब्लू कलर में, ब्लू फॉन्ट में, यहाँ पे तो क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, आपने जो पे किया है उसका रिसिप्ट लेने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है
तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म खुल जाएगा। तो इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। और इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो सबसे लास्ट में आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना घोषणा कर देना है, जो भी है डिक्लेरेशन दे देना है चेक लिस्ट में क्लिक करके, और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे फिर से एक बार क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, आपका फॉर्म खुल जाएगा और जितना भी डिटेल्स आप दिए हुए होंगे यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स जो है दिखाई पड़ेगा। और बाकी अब फॉर्म आपको फिलअप करना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले आपको देना है पोस्ट प्रीफ्रेंस। सबसे आपको पहले क्या देना है, पोस्ट प्रीफ्रेंस, प्रीफ्रेंस 1 और प्रीफ्रेंस 2। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने पे आपको 2 ठो प्रीफ्रेंस मांगेगा। ठीक है, बिहार पुलिस और बिहार स्पेशल पुलिस फोर्स का जो है वो देगा, तो अपना देख लेना है। उसके बाद अपने सारे डिटेल्स भरने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फादर्स नेम, जो रेड स्टार बनाया हुआ है सारा चीज़ भरना जरूरी ही है। तो फादर्स नेम इसमें भर देना है, इसमें मदर्स नेम हो जाएगा। सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस, यानी कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है। सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, यहाँ पे क्लिक करने पे आपको आइडेंटिटी कार्ड का डिटेल्स देगा। जैसे कि आपको दिखाएगा कि आपके पास कौन सा आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर ID कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है। तो उसमें से आपको चूज कर लेना है और जो भी कार्ड आप चुनेंगे उसका नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपके शरीर में कोई कटा फटा तिल है या कुछ है वो डालना पड़ेगा यहाँ पे। आगे है आर यू अ वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर है तो नो यस करें या नहीं तो नो करें, ज़्यादातर लोग नो ही करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद पोस्ट प्रीफ्रेंस हो जाएगा। उसके बाद ये भरने के बाद अगला आपको भरना होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वहीं पे नीचे में मिलेगा, स्क्रॉल करने पे, नीचे स्क्रॉल करने पे ये आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपका मैट्रिक कहाँ से किए हैं, बिहार बोर्ड से किए हैं या CBSE बोर्ड से किए हैं। ठीक है, तो उसको इसमें भर देना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर डालना है। आप अपने सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट पे देखेंगे तो कोना में नंबर दिया हुआ रहता है, उसको भर देना है। और आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर डाले हैं तो वो किस डेट को इशू हुआ है उसी डेट को यहाँ पे डालना है। और अगर मार्कशीट का नंबर यहाँ पे डाले हैं तो मार्कशीट किस डेट को इशू हुआ है उसी को डालना है। ऐसा नहीं कि मार्कशीट वाला नंबर इसमें डाल दें और यहाँ पे इशू डेट सर्टिफिकेट वाला डाल दें, तो ये दिक्कत हो जाएगी। सेम चीज़ करना है 10+2 में, इंटरमीडिएट में। तो इसमें भी आप किस बोर्ड से किए हैं उसको भर देना है यहाँ पे, और सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर इसमें डालना है, और इस पे वो किस डेट पे इशू हुआ है उसको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें डिटेल्स भरना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है, और आगे बढ़ने के बाद आपको एड्रेस अपना डालना पड़ेगा। एड्रेस डिटेल्स में आपका हाउस नंबर डालना है। उसके बाद स्ट्रीट या मोहल्ला, अगर छोटा मोटा गांव है तो उसका नाम भी डाल सकते हैं, वही स्ट्रीट या मोहल्ला में कोई दिक्कत नहीं है। अपना लैंडमार्क डाल देना है। लैंडमार्क कहने से तात्पर्य है गांव में, अपने गांव में या अपने शहर में कोई जो होता है इम्पोर्टेंट प्लेस होता है। जैसे गांव में होता है मंदिर, तो कोई अपना मंदिर का नाम दे देता है। कोई फेमस चीज़ जो होता है जहाँ का, उसका नाम दे देता है, घर के बगल में जो हो। ठीक है, उसके बाद विलेज या टाउन भर देना है। पोस्ट ऑफिस अपना भरना है, कहाँ पोस्ट ऑफिस है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारा चीज़ डाल देना है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना डालना है। देखिए कोई होता क्या है कि परमानेंट एड्रेस हमारा कुछ और होता है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ और होता है। जैसे मान के चलिए कि आप रहते दिल्ली में हैं और आपका घर कहीं और है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस में आप अपना दिल्ली का एड्रेस डाल सकते हैं, और आपका परमानेंट घर जो है वहाँ का एड्रेस इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर दोनों में एक ही चीज़ भर दीजिए, परमानेंट एड्रेस ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस डिटेल्स डालने के बाद में आगे बढ़ने पे
आपको डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस मिलेगा, इसमें सबको नो कर देना है। लेकिन अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस है, इसमें ठीक से पढ़ लेना है, आप पे अगर कोई क्रिमिनल केस है, FIR वगैरह हुआ है, उसका रिपोर्ट है, तो नो नहीं करना है, सच सच डाल देना है सारा डिटेल्स यस करके, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो सब में नो कर देना है, इसमें जो भी है सब में नो कर देना है। बात करते हैं आगे। इसके आगे बढ़ने पे अब आपको फ़ोटो अपलोड करने को बोला जाएगा। तो फ़ोटो क्या करना है, फ़ोटो का साइज़ यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। फ़ोटो का साइज़ जो है 500 KB से छोटा होना चाहिए, 500 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये सारा चीज़ दिखाया हुआ है कि किस तरीके से फ़ोटो आपको अपलोड करना है और किस तरीके से नहीं करना है। उसके बाद आपका हिंदी सिग्नेचर भी चाहिए और इंग्लिश सिग्नेचर भी चाहिए। और सिग्नेचर का जो साइज़ होना चाहिए वो 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए। तो सिग्नेचर इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में अपलोड कर देना है। सारा चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करने को ऑप्शन देगा। तो प्रोसीड करने का ऑप्शन देगा, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल जाएगा। जितना भी डिटेल्स आप भरे हैं यहाँ पे आपको दिखा देगा, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा देगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद पेमेंट, परमानेंट एड्रेस जो भी डाले हैं सारा एड्रेस वगैरह आपको दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ठीक से एक बार मिला लेना है, इसको ठीक से एक बार मिला लेना है। और ठीक से मिलाने के बाद नीचे आने पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो एडिट डिटेल्स, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ भरा गया है, ठीक है, इसमें देखने के बाद पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ भर दिए हैं, कुछ गलती हो गया है, तो आपको एडिट डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके फिर से आप उसको भर सकते हैं। लेकिन सारा चीज़ अगर सही है तो यहाँ पे चेक लिस्ट में क्लिक करना है, कैप्चा डालना है यहाँ पे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक बार वेरीफाई करेगा कि हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, क्या आपने डिटेल्स को बढ़िया से देख लिया है। तो अगर सही से आपने देख लिया है तो ओके करिए, या नहीं किया है तो कैंसिल करके फिर से एक बार देखिए। तो यहाँ पे ओके करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद फिर एक बार वेरीफाई करेगा, आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आगे बढ़ने पे आपको कुछ इस प्रकार से आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिखाई पड़ जाएगा, है ना। और इसके बाद आपको प्रिंट कर लेना है उसको, ठीक है। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसको आपको प्रिंट कर लेना है। तो ये सारा डिटेल्स था। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपका हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, या और कोई वीडियो बनाना हो इससे रिलेटेड तो हम बना के बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपडेट लेकर के, एग्ज़ाम अपडेट लेकर के। तब तक के लिए सबको जय हिंद।